प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सब लोगों का मैं इस लाइव प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपके ऊपर उसका अनुग्रह हो, उसकी कृपा आपको घेर ले, उसकी सामर्थ्य आपके अंदर जाग उठे और आप किसी भी तरह से, किसी भी बात से कमजोर ना पड़े। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है। भजन 84 वर्स 6 उसमें 5 होगा। 5 लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। आगे, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। यही था वो वचन जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला। तो यह है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। आपको मालूम है केवल इतने से इस वचन का क्या मतलब है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। जानते हो आप इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, जो परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ है, परमेश्वर उसे शक्ति देता है। और जो परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ है वो परमेश्वर के मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों का ही ध्यान रखता है, बाकी कुछ नहीं। आगे चलेंगे तो लिखा है कि वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। वे रोने की तराई में से जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। जो लोग परमेश्वर की ओर से शक्ति पाते हैं और जो सियोन की सड़क, सियोन मतलब जहां परमेश्वर का मंदिर है, ज़ाइन, सियोन, जिधर परमेश्वर का मंदिर है, ठीक है। जो लोग उस तरफ जाते हैं वे भले ही रो रहे हों, लेकिन बाइबल कहती है कि उनके ऊपर आशीष ही आशीष उपजेगी। जो प्रभु से बल पाता है, जो परमेश्वर की ओर से ताकत पाता है और ताकत पा करके उसके
भवन की ओर बढ़ता चला जाता है और उस परमेश्वर की ओर बढ़ता चला जाता है, वो भले ही रोने की तराई में से होकर के जाए, आशीष उसी पर होगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप में से बहुत सारे लोग शायद रोने की तराई में से होकर के गुजर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप शायद दुखों में से होकर के गुजर रहे होंगे, ऐसा भी कुछ हुआ होगा जिसे समझना आपके इस दिमाग के वश की बात नहीं है, लेकिन केवल रोना आता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन बस रोना आता है। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, वो आपको उसमें से निकाल लेगा, वो आपको ऊपर उठाएगा। परमेश्वर, आप ऊपर उठोगे, वो आपको बढ़ाएगा, आप आशीषित होगे, आप बरकत पाओगे। कैसी भी स्थिति हो बदल जाएगी। आज किसी किसी के मैसेज पढ़े मैंने, वो भूल गए। उन्होंने मुझे 2021 में मैसेज किए थे, मेरे गर्भ में बच्चा है, ब्लीडिंग हो रही है, मेरे लिए प्रार्थना करो। ब्रदर जी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना की। आज जब मैसेज देखा तो डीपी में, डीपी समझते हो, व्हाट्सएप की डीपी में उसने अपनी और अपने बच्चे की फोटो लगाई है। आशीषित हो गई, बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन उसके बाद कोई मैसेज नहीं किया है। मैसेज नहीं किया, कोई बात नहीं। मुझे देख के खुशी हुई कि एक बहन, जब तक इसको बच्चा नहीं हुआ था, बच्चा पेट में जिस दिन से आया उस दिन से मैसेज कर रही थी मुझे। पूरे 9 महीने लगातार मैसेज किए। अब नेक्स्ट, अब ब्रदर जी 8 महीने रह गए, प्रार्थना करना। ठीक है दीदी, मैं प्रार्थना करूँगा। अब ब्रदर जी 7 महीने रह गए, प्रार्थना करना। ठीक है दीदी, मैं प्रार्थना करूँगा। अब जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, प्लीज़ आप प्रार्थना करिए, मैं प्रार्थना करूँगा। बच्चा हो गया, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। अचानक से जब मैं मैसेज देख रहा था, स्क्रॉल करते करते मैं नीचे गया तो इस बहन की फ़ोटो देखी, तो मैंने क्लिक किया। मैंने कहा ये जानी पहचानी लगती है। तो मेरे सारे पुराने मैसेजेस मैंने देखे जो 2021 में मैंने किए। उसको आशीष पाने के बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो अच्छा लगा मुझे। अब वो प्रभु देख लेगा कि मतलब था प्रभु के साथ में या रिश्ता था, लेकिन मैंने देखा, खुशी हुई। लोग आशीषित होते हैं। किसी ने प्रार्थना निवेदन किया था कि कृपया प्रार्थना कीजिए, मैं ये वाला एग्ज़ाम पास कर लूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, प्लीज़ आप प्रार्थना करो मैं पास हो जाऊँ। तो मैं लिखता था उनको, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, आप पास हो जाओगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, आप पास हो जाओगे। पास हो गए, जॉब भी मिल गई। नीचे छोटा सा मैसेज लिखा था, थैंक यू ब्रदर जी, आपने हमारे लिए प्रार्थना की, थैंक यू। और उसके नीचे कुछ नहीं था। प्रार्थना करवाने के लिए ये लंबे लंबे मैसेज करते थे। प्रार्थना वाली जो इतने लंबा लिखने में आती थी उनकी प्रार्थना,
उसका उत्तर जब आया तो इतना सा धन्यवाद आया। एक वीडियो तक बना करके नहीं भेज सके, कहना पड़ता है भैया वीडियो बना के भेजो। जब कोई प्रार्थना निवेदन मेरे को भेजता है तो मेरी रातें लगती हैं, सॉरी है, बताना पड़ता है, रातें लगती हैं। चल रहा है क्या? रातें लगती हैं, खाना नहीं खाते, प्रार्थना के लिए बैठते हैं। ओ यस, ये तो आपका काम है ब्रदर जी। हाँ ठीक है, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन जब प्रार्थना सुनी जाती है, मैं नहीं कह रहा मेरी वजह से प्रार्थना सुनी गई, बात यह है कि कम से कम धन्यवाद तो दो, कम से कम धन्यवाद तो दो, एक अच्छा धन्यवाद तो दो। एक अच्छे से वीडियो बना के, वीडियो भी बनाएंगे तो बंडी पहन के बनाएगा, समझो? समझते हो? बंडी, बनियाइन, बनियाइन पहनकर वीडियो बनाएगा। जने कोई अच्छी प्रेस करी बनियाइन पहन के चले जाना बारात में, जरा चले जाना बनियाइन पहन करके शोरूम में, इजी डे में और वी मार्ट में, डी मार्ट में चले जाओ बनियाइन पहन के। तुमको बाहर ही गेट से ना तुमको जो है 1 रुपये 2 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। चले जाना बनियाइन पहन के। लोग बनियाइन पहन के गवाही बना के भेज देते। क्या करें ब्रदर जी, गर्मी हो, गर्मी। वीडियो बनाते समय भी मुंह पे जो है वो ढाटा बांध लेगा, पता नहीं अभी भी वायरस चिपका हुआ है इसको। ये सब देख करके ना मैं सोचता हूं प्रभु अच्छा है, आप किसी किसी को आशीष नहीं देते हो, अच्छा है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता है दूंगा तो दगेबाज हो जाएगा, धोखेबाज हो जाएगा, बेवफा हो जाएगा। ह्यूमन टर्मिनोलॉजी की बात करूं मैंने देखा है जब किसी की हालत खराब थी ना, तब वो मेरे पीछे पड़े थे। आज हालत सही हो गई, मेरी हालत खराब हो गई, आज मेरी हालत की निंदा करने में शर्म नहीं आती। आप समझो, मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये ना मनुष्यों का वो है, मनुष्य होने का साइड इफेक्ट है। तेरे अंदर आत्मा काम नहीं कर रहा, मनुष्य तू। मनुष्य आज नहीं तो कल मनुष्य की सच्चाई आपके सामने आएगी। तो चाहे आज आप निर्णय लो, चाहे 10 साल के बाद निर्णय लो, आपको एक ठोस फैसला लेना पड़ेगा प्रभु के लिए, उसके लिए जीने के लिए। यू हैव टू लिव फॉर गॉड। जब प्रभु के लिए जिएंगे ना, तभी लोग पीछे पड़ेंगे, और जब लोग पीछे पड़े ना, कभी लोगों की तरफ मुड़ के मत देखना, याद रखना। जब आप प्रभु के पीछे पड़ोगे ना, तो पैसा भी पीछे पड़ेगा, लेकिन पैसे की तरफ, लोगों की तरफ मुड़ के मत देखना। प्यार है, मोहब्बत है, सलाम है, दुआ है, ठीक है, ओके। हालेलुया। मैंने देखा है कि दूर रहो जब तक, तब तक बड़ी इज्जत मिलती है। पास पहुंच जाओ आप तो
तो फिर इज्जत नहीं मिलती। इज्जत मतलब वो आदर नहीं मिलता है, वो सम्मान नहीं मिलता जो आपको दूर रहते हुए मिलता है। आप आसानी से मिल गए ना, इसलिए। आप समझ रहे हो, ये मनुष्य है। मनुष्य, लोगों को आशीषें मिल जाती हैं तो भूल जाते हैं सब। थोड़े से मैच्योर हो गए तो भूल जाते हैं सब। थोड़े से मजबूत हो गए, चार बातें आ गई बोलने के लिए, मजबूत हो गए, भूल जाते हैं सब। तो उन लोगों के ऊपर वो दृष्टांत जरूर लागू होगा जो यीशु मसीह ने सुनाया था कि जिसने दया नहीं की ना, उस पर भी दया नहीं होगी। एनीवे, पता नहीं आपको मेरी बात दृष्टांत लगेगी शायद, तो मैं आपको गाना सुनाता हूँ। दृष्टांत नहीं, आपको गाना सुनाएंगे। हालेलुया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक ही है जो आपको जानता है, समझता है या समझ सकता है। सच में जिसको कहते हैं ना, ये जानता है मेरे को, वो एक ही है। ठीक है, इसका मतलब गलत मत समझना, क्योंकि कोई मनुष्य होता है जिसकी वजह से ना हमें मिलती है आशीष, गाइडेंस। खैर, उस मनुष्य का भी गुलाम नहीं बनना है, हमें गुलाम बनना है प्रभु यीशु का। लेकिन कोई तो बनता है जरिया, कोई तो दिखाता है रास्ता, उसका आदर करें। बाकी ये जान लो कि प्रभु ही है जो आपको जानता है और आपको समझता है और आपको आशीष दे सकता है। मनुष्य मनुष्य है। ये लोग आशीष पाएंगे, चले जाएंगे। कुछ आपकी मिनिस्ट्री को देकर के सोचेंगे बड़ा काम कर दिया उन्होंने। हालेलुया। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, कोई अंत तक आपके साथ चलेगा, वो एक या दो होंगे, याद रखना। मनुष्यों की भी कैटेगरी है, कोई तो मतलबी है, कोई इसीलिए आपके साथ लगा हुआ है क्योंकि उसको आप में कुछ खूबियां दिखती हैं। बस वो आपकी खूबियों के पीछे, वो प्रभु के पीछे नहीं है। वो आपकी तरह जीना चाहता है, वो आपकी तरह बनना चाहता है, इसके लिए पीछे आपके। जिस दिन वो ऐसा हो जाएगा ना, वो स्टार्ट करेगा अपना असली रूप दिखाना, देखना आप। खैर, मैंने देख लिया, मैं जान गया हूं, मैं समझ चुका हूं कि मनुष्य ऐसा है। प्रभु आपको ऐसे लोगों से बचाए, ऐसे मनुष्यों से जो आपके प्रभु से प्यार नहीं करते, आपसे, आपकी खूबियों से, आपकी दौलत से, आपकी चीजों से प्यार करते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको छूएं। धन्यवाद प्रेमी पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद।
जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता 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 रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी
कुर्बानी है, तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा, ओ देता है हर पल साथ मेरा। देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है,
धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपका स्वागत है। आप लोग जो बाद में इस प्रार्थना में आए, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और इस समय मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताऊंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है? क्योंकि वचन सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में जीवन है, उसका वचन सामर्थ्य है। उसके वचन को हम इस समय सुनेंगे। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि प्रभु ने मुझे बोला कि लोगों को उनके अंधेरे क्षेत्र के बारे में बता कि एक मनुष्य के जीवन में कुछ अंधेरे इलाके होते हैं और इन अंधेरे इलाकों के मनुष्यों के जीवन में होने की वजह से परमेश्वर जो आशीष देना चाहता है या होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जो उपयोग करना चाहता है किसी को, वो कर नहीं पाता है। इसलिए उन अंधेरे इलाकों को हटाना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको कल ये बताया कि यीशु के पास एक धनी लड़का आया था और इस सवाल के साथ आया था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और बाइबल बताती है कि वो आज्ञाओं का पालन बचपन से करता आया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी में अंधेरा हिस्सा था। और वो अंधेरा हिस्सा, वो अंधेरा इलाका जिसमें वो जी रहा था, जिस पर शायद उसने ध्यान नहीं दिया था, यीशु मसीह ने उस अंधेरे इलाके की तरफ इशारा करते हुए उस लड़के से कहा कि अपना धन कंगालों को दे, दान दे दे, और उसके बाद आकर मेरा पीछा कर। और वो उस इशारे को समझ गया कि यीशु मसीह मुझसे मेरा धन छोड़ने के लिए कह रहे हैं। और यीशु मसीह उसके सामने धन छोड़ने को जो कह रहे थे, वो अनंत जीवन की तुलना में बहुत ही छोटी सी बात थी। अगर इस व्यक्ति के लिए अनंत जीवन इंपॉर्टेंट था तो ये धन छोड़ने वाली बात को बड़ा क्यों मानता है? क्योंकि बाइबल बताती है कि जब यीशु ने उससे ऐसा कहा था तो इस आदमी का, इस लड़के का चेहरा ही उतर गया और वो शोक करता हुआ, बाइबल कहती है शोक करता हुआ, उदास मुंह लटका हुआ घर की तरफ लौट गया। यीशु को छोड़ गया, अपने घर की तरफ लौट गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनंत जीवन का सवाल करने वाला ये लड़का अनंत जीवन के बारे में अगर ये जानता होता कि अनंत जीवन कितना कीमती है, तो संभवतः इसको अपना पैसा छोड़ना मुश्किल नहीं लगता। अगर ये जानता कि एक यही इंसान है यीशु मसीह जिसने मेरे अंधेरे इलाके की तरफ मुझे दिखाया है, तो वो यीशु मसीह के पीछे सचमुच में चल पड़ता। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो व्यक्ति अपने अंधेरे इलाके में जीना पसंद करता है, इसके बदले कि उसे यीशु मिलते या यीशु के पीछे वो हो लेता और अनंत जीवन उसको मिल जाता। इसके बदले में वो अपने अंधेरे इलाके में ही जीना पसंद करता है और उसका अंधेरा इलाका था धन से लगाव,
पैसे से लगाओ, धन से लगाओ, धन से ऐसा लगाओ कि परमेश्वर के पुत्र की बात का इनकार करके शोक मना के घर की तरफ चला गया। हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये अंधेरा इलाका है कि हम पैसे के लिए जी रहे हैं। माफ कीजिएगा, पैसा जरूरत है, लेकिन पैसा मंजिल नहीं है, लक्ष्य नहीं है। पैसा जरूरत तो जरूर है, और इस जरूरत की पूर्ति का वायदा परमेश्वर के पुत्र ने भरपूर अपने वचन में किया है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि हम उस पर पूरा भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि उसको हमारे जीवन के दुख, गरीबी, परीक्षाएं, दुर्बलताएं सबका एहसास है। उनको वो आपकी सुधि ले सकता है, बाइबल कहती है। वो आपकी सुधि रखता है, बाइबल कहती है। किसी बात की चिंता ना कर, क्योंकि वो तेरी सुधि रखता है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, पतरस ने कहा। प्रभु पर डाल दे, पतरस कहते हैं। भजनकार भी कहता है, भजनकार का कहा हुआ पतरस ने कोट किया है कि वह तेरी सुधि लेता है। अपना बोझ उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तेरी सुधि है, उसको तेरा ध्यान है। ही cares for you, he cares for you, उसको तेरा ध्यान है। इसके बावजूद भी व्यक्ति पैसे के लिए जीता है। एक मसीही, एक विश्वासी होने के बाद भी पैसे के लिए जीता है, जबकि परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति के लिए जो उस पर विश्वास करता है और सही वाला विश्वास करता है और मिलावट वाला विश्वास नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसने भरपूर आशीषों का इंतजाम कर रखा है कि समय समय पर उसको मिलता रहे और उसको कोई कमी ना हो। इसीलिए भजन 23 लिखा हुआ है कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब ये सब लिखा हुआ है तो मैं धन के लिए क्यों जीऊं? मैं धन के लिए काहे के लिए मरूं? मैं पैसे के लिए काहे टेंशन लूं? मैं काहे के लिए सोचूं ये खत्म हो गया जो बैंक में है तो फिर बाद में मिलेगा कि नहीं? अगर आप ये सोचते हो ये खत्म हो गया बैंक में तो, और अगर बाद में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब पक्का है कि आपका भरोसा प्रभु पे नहीं, आपका भरोसा पैसे पे है। कई लोग पैसे के लिए जीते हैं, कई लोग पैसे के लिए जीते हैं, और इस पैसे के लिए जीने की तो छूट जाए, लेकिन पैसा कमा लूं मैं, इसी के लिए अधिकतर लोग विदेश भागते हैं। कोई है जो विदेश इसीलिए भाग रहा है कि मैं जाऊं वहां पर किसी प्रभु के अभिषिक्त सेवक से मिलके आऊं। कोई लगा रहा अपना 12 लाख, 25 लाख, 20 लाख रुपया कि लाओ मैं एक बार वो उस मैन ऑफ गॉड से मिलके आऊं और उनका हाथ रखवा करके आऊं कि मैं अभिषेक पाऊं। इसके लिए कोई भाग रहा है क्या? नहीं, पैसा कमाने के लिए भाग रहा है। स्टेटस सही हो जाए इसके लिए विदेश भाग रहा है। माफ कीजिएगा, ये सच है कि आप स्टेटस सही हो जाए इसके लिए भाग रहे हो। आपके पास जो है वो और हो जाए। कई लोगों का विदेश भागना दूसरों की दूसरों ने प्रेरणाएं दी, इसीलिए भाग रहे हैं विदेश। इसीलिए भाग रहे हैं विदेश। कुछ जेन्युइन केसेस भी होंगे, लेकिन क्या करें, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो लोग भी उसी कैटेगरी में माने जाते हैं। कौन है ऐसा जो विदेश इसलिए भाग रहा है कि लाओ मैं प्रभु के किसी सेवक से हाथ रखवा के आ जाऊं, या प्रभु के किसी सेवक से प्रार्थना करवा के आऊं कि मैं उसकी उपस्थिति से भर जाऊं और मैं प्रभु के अभिषेक को पाऊं और मैं रोगियों के ऊपर हाथ रखूं, रोगी चंगे हो जाएं। कोई इसके लिए थोड़ी ना भाग रहा है। ज्यादातर लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि पैसे के लिए जी रहा है, इसीलिए पैसे के लिए जी रहा है, पैसे के लिए जी रहा है।
इसको ये कभी भी अंधेरा इलाका नहीं लगेगा, उसको ये वाली चीज कभी अंधेरा इलाका नहीं लगता। 5-10 मिनट प्रार्थना करके बाकी समय पैसा कमाने के लिए दिमाग लगा के जीता रहता है और इसको कहता है कि मैं सही कर रहा हूं, मैं सही जी रहा हूं। आप सही कहां जी रहे हो? आप तो पैसे के लिए जी रहे हो। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो मजाल है प्रभु की सेवा के लिए कुछ दे दें। देगा भी तो कुछ क्या देगा, है? कुछ नहीं देता है। लेकिन बंदे को टूट जाए, फूट जाए, कुछ हो जाए, तब निकल आएगा। लेकिन प्रभु की सेवा के लिए निकलता नहीं है लोगों के अंदर से। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए जी रहा है। ये उसका अंधेरा क्षेत्र है, उसको नहीं दिखता है। ये लोगों के अंदर अंधेरे इलाके हैं। दीज आर ब्लाइंड स्पॉट्स इन द लाइव्स ऑफ पीपल, दे डोंट सी इट। ये अंधेरे इलाके, अंधेरे क्षेत्र हैं जिसमें व्यक्ति सालों से जीता चला जा रहा है, बचपन से लेकर के अभी बूढ़ा हो गया, अभी जीता चला जा रहा है। आज शायद ये वाली बातें सुन रहे तो जो है पीछे की लाइफ को मूल्यांकन करके, रिकलेक्ट करके देख रहा होगा कि हाँ यार, मैंने भी ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया। लेकिन क्या होगा अब मैंने भी ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया सोच करके? कुछ नहीं होगा। अब कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है कि अब से मत करो, अब से मत करो। ये पैसा कमाने के लिए जीता रहता है, पैसे के लिए दौड़ता रहता है। मैं जानता हूं कि इसमें कुछ लोग जेन्युइन हैं, जैसे कि बच्चे पाल रहा है कोई, परिवार पाल रहा है कोई उसके लिए दौड़ रहा है, कोई अपने बच्चों को अच्छी जगह पहुंच जाए उसके लिए कर रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग हैं उनके पास सब, उसके बावजूद भी भाग रहा है, उसके बावजूद भी वो प्रभु को कहां ढूंढ रहा है। वो प्रभु के लिए नहीं जी रहा है, पैसे के लिए जी रहा है। ऐसा था वो धनी लड़का, पैसे के लिए जी रहा था, यीशु मसीह को इनकार करके चला गया। तो उसकी जिंदगी में एक अंधेरा क्षेत्र था, वो था पैसे से लगाव। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी जिंदगी में भी पैसे से लगाव है? अगर ऐसा है तो ये अंधेरा क्षेत्र है। आपको पैसे से लगाव है, ये कब कब पता चलता है? जब आपके ही घर में आपकी फैमिली अलग हो गई। आपके भाई की फैमिली अलग है। अब आपका भाई आपसे कम अमीर है, आप अमीर हो, लेकिन आपका भाई कम अमीर है। अब आपके भाई के बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, 3-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप दोगे? उतनी जल्दी से, जितनी जल्दी से तब आप दे दोगे जब आपका खुद का बेटा हॉस्पिटलाइज हो। तब आप उतनी जल्दी से दोगे जब आपके भाई का ही बेटा या बेटी 3-4 लाख रुपए की जरूरत में आ पड़ा है, तो दोगे। अगर नहीं दोगे उतनी जल्दी से, तो इसका मतलब यह है कि वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है, रिपेयर इट। वो आपका अंधेरा क्षेत्र है, उसको सही करो। हमारे टीम में एक भाई थे जिनको प्रॉब्लम हुई, बहुत पहले की बात है। जिनको जब प्रॉब्लम हुई तो उनको हॉस्पिटलाइज करवाया हम लोगों ने, और उसके बाद उनके भाई को पता चला। उनके भाई के पास पैसे थे, अन्य लोगों के साथ मिलकर के वो उनका इलाज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर ने कहा पैसे जमा कराओ,
इनको खबर भेजी तो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई दाएं गया, कोई बाएं गया, कोई कह गया कि सोच के बताते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम सोचो, लेकिन तुम्हारे मरीज की हालत ठीक नहीं है, ये कभी भी गुजर जाएगा, पैसे की जरूरत है। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह 11 बजे खबर आई कि वो भाई रहे नहीं। फिर उसके बाद उनकी लाश को उठाने के लिए दौड़ भाग करके गए, लेकिन व्यक्ति तो मर गया। तुमने पैसा बचाया, व्यक्ति नहीं बचाया। लोगों के अंदर आज पैसे से इतना लगाव है कि अपने ही परिवार का भाई बहन मर जाए तो मर जाए, लेकिन अपना पैसा ढीला करना नहीं चाहता है, अपना पैसा ढीला करना नहीं चाहता है। अरे बाबूजी, एजेंट को दे करके ना 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख एजेंट को दे करके बैठा रहेगा इस इंतजार में कि विदेश का टिकट करा के ये देगा। लेकिन लास्ट में अगर एजेंट कह दे कि भाई आपका नहीं हो पाएगा, और आपने जो पैसा दिया है वो भी आपको देंगे, लेकिन उसका 25% हम काटेंगे क्योंकि हमने प्रोसेस की है, तो 25% कटवा लेगा, कहेगा ठीक है काट लो, लेकिन बचा कुचा पैसा मेरे को दे दो। तब बर्दाश्त कर लेगा जब एजेंट 4, 5, 7, 8 लाख रुपए लेकर के बैठ जाएगा, इसके खा के बैठ जाएगा, तब बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अपने ही भाई बहनों के लिए खर्चा करके उनको बचाने की कभी भी पहल नहीं करेगा। इतना बड़ा अंधेरा क्षेत्र लोगों की जिंदगियों में है, तो कहां से भक्ति काम आएगी, कहां से प्रार्थना काम आएगी, कहां से प्रभु जी तुम्हारी पुकार सुनेंगे। पहले तो अपने दिल का स्वार्थ और दिल के अंदर जो अंधेरापन है वही हटा लो, उसके बाद तो परमेश्वर को पुकारोगे तो आपकी साफ साफ आवाज उनके कान में जाएगी। ये स्वार्थ का अंधेरा है लोगों के अंदर, ये अंधेरे कोने और क्षेत्र हैं। हालेलुया। बाप को कुछ हो जाता है तो कोई कहता है मैं नहीं कराऊंगा इलाज, मैं नहीं कराऊंगी इलाज, मैं क्यों कराऊं, जिसने भर्ती कराया वो कराए। लेकिन क्या करें कि समाज के डर की वजह से हम जो है जुट जाते हैं। अगर ये समाज ना होता तो पक्का मार लेते बाप को, पक्का मार लेते माँ को, पक्का मार लेते भाई को। ये समाज का डर कहीं कहीं किसी को है तो लाओ यार थोड़ा सा चलो कर लेते हैं, और फिर बाद में उसकी डींग भी मारता फिरेगा। लेकिन पहले पहले मन इसका भी नहीं कर रहा था कि बचावें, लेकिन बच गया जब बाय चांस, not by faith, not by prayer, not by some mercy was present in you. No, बाय चांस बच गया, बच गई मां, बच गया बाप, है ना। तब जाकर के दिखाएगा अरे मैं लेके दौड़ा, मैं लेके दौड़ी, मैं रही पड़ी हुई अस्पताल में, मैं पड़ा रहा अस्पताल में, मैं जो है रहा उनके पीछे, मैं था कर रहा था, मैं थी कर रही थी, ये बोलता रहता है। लेकिन शुरू में ये भी सोच रहे थे कि हम क्यों करें, हम क्यों बचावें, हम क्यों जाएं, हम क्यों देखें, बड़ा वाला देखे, छोटा वाला देखे, वो बहू देखे, वो तो उन्हीं की सुनते थे ना बाबूजी, अब वही देखें। ऐसे करते हैं लोग। तो बाबूजी ये अंधेरे क्षेत्र नहीं है तो क्या है, अरे भैया पहले यही अंधेरे क्षेत्र हटाओ। आपको मालूम यीशु ने क्या कहा था, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तब तो दूसरों की आंखों में साफ साफ दिखाई देगा। पहले तो अपना ही अंधेरा कोना, अंधा अंधे को रास्ता दिखावे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे,
तो पहले अपनी ही आंख का अंधेरा, यानी वही अंधेरा इलाका, वही ब्लाइंड स्पॉट जो तुम्हारी जिंदगी में है, उसको तो हटाओ। ये कैसा स्वार्थ तुम्हारे ऊपर, कैसी पट्टी तुम्हारी आंख के ऊपर पड़ी हुई है कि तुम अपने आप को तो कहते हो प्रभु का सेवक और सेविका, दास या दासी, लेकिन आप जिनकी सेवा मदद और जिनकी सहायता आपको करनी चाहिए थी, उनकी सहायता तो आप कर नहीं पा रहे हो। हाँ, बातें जरूर कर लोगे उनके लिए, बुराई जरूर कर लोगे उनकी, उनके बारे में गलत सलत जरूर फैला दोगे। बाद में भले ही वही व्यक्ति काम आएगा तुम्हारे, लेकिन खूब जी भर के उसकी बुराई भी करोगे, खूब जी भर के उसकी बुराई भी करोगे। आज भाई भाई के बीच में टकरार है, बहन बहन के बीच में टकरार है, परिवार के अंदर एक छत के नीचे रहते हुए भी लोग मुंह फुला फुला के जीते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं है लोगों के अंदर तो क्या है? कोई माफ नहीं कर पाता है। यह अंधापन नहीं है लोगों का तो और क्या है? हैं? छोटी सी बात पे तुम्हारा मुंह फूल के गुब्बारा हो जाता है या फिर पैराशूट बन जाता है। ये जो है ब्लाइंड स्पॉट नहीं है तुम्हारे अंदर, अंधेरे क्षेत्र नहीं है तुम्हारे अंदर तो क्या है? और इन अंधेरे क्षेत्रों को रखने के बाद आपको क्या लगता है परमेश्वर को पुकारोगे तो सुनेगा क्या? उपवास रखोगे तो क्या उपवास तुम्हारा देखेगा क्या? दान दोगे तो क्या तुम्हारा दान देखेगा क्या? तुम घुटने टेकोगे और हाथ उठाओगे तो क्या वो देखेगा? वो नहीं देखेगा। बाइबल कहती है यशायाह 1 में, हालेलुया, बाइबल कहती है यशायाह 1 में, जब तुम ऐसा करते हो ना तो मैं मुंह फेर लेता हूं। हालेलुया। हाँ जी, डालिए। लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। कितना भी हाथ फैलाओ तुम, कितनी भी प्रार्थना करो तुम, मैं सुनूंगा ही नहीं। सुनना तो मेरे ऊपर है ना, मैं तो सुनूंगा ही नहीं। तुम हाथ फैलाओ, क्यों नहीं सुनूंगा मैं? क्योंकि तुम अपने जीवन के अंधेरे क्षेत्र पर काम नहीं कर रहे हो, उनको दूर नहीं कर रहे। तुम उन्हीं अंधेरे क्षेत्रों में बने रहना चाहते हो और चाहते हो कि इसी में परमेश्वर मेरी सुन ले। तो कहाँ सुनवाई होगी? नहीं सुनवाई होगी। इस तरह की प्रार्थना, उपवास, इस तरह के घुटने टेकने से कुछ नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल तुम्हें करना चाहिए वो तो करो। कम से कम तुम्हें जो दिखाई दे रहा है, किसी पर दया करनी चाहिए वो तो करो, किसी पर तरस खाना चाहिए वो तो खाओ, किसी को बचाना चाहिए वो तो बचाओ, हैं? किसी को अगर दे सकते तो दे के उसकी मदद तो करो। किसी के लिए अगर दर्द है तो कम से कम उसके घर पे जाकर के उससे मिलो तो सही है। या केवल तुम्हारी धार्मिकता चर्च के अंदर ही दिखाई देती है, चर्च प्रांगण में ही तुम्हारा पड़ोसीपना झड़ता रहता है? हेलो, हाय हाय, कैसी हो? ठीक हो? घर पे सब ठीक है? ओ हो, नहीं, मेरा को पीछे क्या हुआ, मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं टॉयलेट में जाके बैठ गई। ओ हो, अच्छा। कभी अपनी माँ से करा ऐसा है? उसकी गैस की प्रॉब्लम पे कर रही हो? कभी अपनी माँ से करा ऐसा तुमने? बाप से करा ऐसा तुमने? उसके सामने तो मुंह फुला के घूमती, उसके सामने तो बात नहीं करती, उसके सामने तो अच्छे से बोलती नहीं, खाना भी लाके ऐसे पटक देती है जैसे कि जो है कूड़ा डस्टबिन में पटक रहे हैं। वैसे बड़ी मैसेजबाजी होती। अरे ये अंधेरे क्षेत्र हैं साहब, इनका उपाय करो। ये अंधेरे इलाके हैं लोगों के अंदर, ये अंधेरे इलाके हैं। जिन अंधेरे क्षेत्रों का उपाय करो। केवल चर्च के अंदर जा करके वहां पर हालेलुया बोल करके, हाथ हिलाकर होसन्ना गा करके हैं बात नहीं बनती है।
अपनी जिंदगी में उस चीज को उतारो, करके दिखाओ। हालेलुया। करके दिखाओ उन चीजों को। कुछ हो सकता है तुमसे तो तुम करके दिखाओ। बाइबल कहती है विश्वास कर्म के बिना वैसा ही मुर्दा है जैसे शरीर आत्मा के बिना मुर्दा होती है, वैसे ही विश्वास बिना कर्म के मुर्दा है। बात यह है कि मेरी जिंदगी में एक अंधेरा क्षेत्र है, मैं उसको हटाता नहीं हूं, लेकिन बाकी का सारा काम करता जाता हूं। मैं पीने वाला हूं, लेकिन बराबर चर्च जाता हूं, लेकिन बराबर पीता भी हूं। तो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आपको क्या लगता है आपके पीने की वजह से, वो आपके चर्च जाने की वजह से आपका पीना जस्टिफाइड है? आप प्रार्थना करते हो, आप वचन पढ़ते हो, लेकिन बराबर गुस्सा भी करते हो। आपको क्या लगता है आपके प्रार्थना, आपका बाइबल पढ़ना, पढ़ने की वजह से आपका गुस्सा करना जस्टिफाइड है क्या? नहीं, आप पर दोष लगेगा, क्योंकि जिस चीज को आप कर रहे, पढ़ रहे, वही चीज इन सब बातों के विरोध में बोलती है। यीशु मसीह के पीछे चले हो तो अंधेरा नहीं होना चाहिए, अंधेरे में जीते हो। बाइबल कहती है कि हाँ, फर्स्ट जॉन में ना अंधेरे के विषय में कुछ वचन है, एक अंधकार में। हालेलुया। हाँ, कि वो अंधकार में है, ऐसा एक वचन मैंने पढ़ा था। थैंक यू जीसस। डालें जरा। यही है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधेरे में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पहला यूहन्ना 1:6 में लिखा है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें। अब क्या मतलब हो सकता है इसका कि अंधकार में चलें? यदि हम अंधकार में, उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर हम अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि कोई कहे कि यीशु मसीह के साथ हमारी, पवित्र आत्मा के साथ हमारी, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। क्या मतलब होगा अंधकार में चलने का? किस चीज को आप अंधकार मानोगे? शराब पीने को उजाला मानोगे? घूसखोरी को उजाला मानोगे? सिगरेट पीने को उजाला मानोगे? गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी खाने को उजाला, बीड़ी पीने को उजाला मानोगे? हाँ? भाई से बैर करके रहने को उजाला मानोगे? माफ नहीं करने को उजाला मानोगे? गुस्सा करते रहने को उजाला मानोगे? हैं? व्यभिचार करते रहने को उजाला मानोगे? हत्या करने को, गर्भ में मार दिया बच्चा, उजाला मानोगे? अन्याय कर रहे तुम एक दूसरे के साथ, उजाला मानोगे उसे? फंसा रहे तुम, झूठा केस लगा रहे, झूठे धाराएं लगा रहे हो, आप एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हो, तुम उजाला मानोगे इसको? इसको उजाला मानोगे? नहीं, ये उजाला नहीं है, ये तो अंधेरा है। आप अंधेरे में चल रहे हो, नाम यीशु का ले रहे हो, लेकिन चल रहे हो अंधेरे में। हालेलुया। बाइबल कहती है जो प्रभु का नाम लेता है वो बुराई से दूर रहे, क्योंकि बुराई, सारी बुराई अंधेरा है। ये बुराई है जिसका नाम मैं ले रहा हूं, चाहे नशा करना हो, झूठ बोलना हो, गाली। ये देखो लिखा हुआ, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। 2 तिमोथी 2:19, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। क्या आप उजाला मानोगे अधर्म को? हैं? आप जली कटी बुरी जलन, ईर्ष्या, घमंड की बातें करते, उसको उजाला मानोगे? डींग मारते फिरते
किया कुछ नहीं फिर भी डींग मारते हो। अरे किया भी तो भी काहे के लिए डींग मारते? तुमको तो परमेश्वर ने करवाया ना, किसी की मदद तुम्हारे द्वारा परमेश्वर ने करवाई, तो काहे के लिए डींग मार रहे? क्या उस डींग मारने को आप उजाला मानोगे? नहीं, वो उजाला नहीं है, वो अंधकार है। बाइबल कहती है यदि कोई कहे कि उसके साथ मेरी सहभागिता है और अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। सीधी सी बात है, आप अंधकार में चल रहे हो यानी ब्लाइंड स्पॉट है। अंधकार में चल रहे हो का मतलब आपकी जिंदगी में ब्लाइंड यानी अंधेरे क्षेत्र हैं, अंधेरे क्षेत्र हैं, अंधेरे क्षेत्र। हमारे अंदर हमारी जिंदगी में कुछ अंधेरे इलाके हैं, और अगर ये अंधेरे इलाके हैं तो आप झूठे हैं, मैं भी झूठा हूं, और फिर सत्य पर हम नहीं चलते। और यदि सत्य पर नहीं चलते तो फिर किधर चल रहे हम पक्का झूठ पे चल रहे हैं। पक्का हम एक ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे झूठ पर, मतलब झूठ हम क्यों, वो लगता भी नहीं झूठ है, लेकिन मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, लेकिन है वो अंधकार, है वो झूठ, है वो असत्य जिस पर मैं चल रहा हूं। और अगर मैं असत्य पर चल रहा हूं तो असत्य ने किसी का भला पहले भी किया नहीं है जो कि अब करेगा। बंध जाओगे, बर्बाद हो जाएंगे हम, तबाह हो जाएंगे हम, खत्म हो जाएंगे हम। तो मेरे भाई मेरी बहन, इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जरा सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी में ना अंधेरे इलाके अभी भी मौजूद हैं। इज देयर एनी ब्लाइंड स्पॉट इन योर लाइफ? क्या कोई अंधेरे इलाके आपकी जिंदगी में अभी भी हैं? हालेलुया। एक बात बोलूं, ये कई बार आपको इन अंधेरे इलाकों से बाहर निकलने के लिए ना काफी संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ी चुनौती से गुजरना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप इन अंधेरे इलाकों से निकल पाओगे। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप निकल ना पाओ। जिधर अनुग्रह होता है ना उधर आजादी होती है। जिधर अनुग्रह होता है ना, परमेश्वर अनुग्रह देता है। हालेलुया। पौल को देखो, वो कहता है कि मुझे ना शैतान का एक दूत मिला है जो मुझे घूंसे मारता है। मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि इसको मुझसे दूर कर दो, तो प्रभु ने कहा कि मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। अब वो क्या था जिसको वो कहता है शैतान का एक दूत है जो मेरे को घूंसे मारता है कि मैं कहीं फूल ना जाऊं, कहीं मैं घमंड ना करूं, तो मेरे को घूंसे मारता है ताकि मैं फूल ना जाऊं। लेकिन इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। अर्थात अब वो कहता है कांटा अर्थात, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. मैं फिर से पढ़ता हूं, सुनो। वो कहता है मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। आज लोगों के पास प्रकाशन नहीं है लेकिन फूले हुए हैं। पौलुस के पास प्रकाशन थे और उसको फूलने का पूरा हक था। प्रकाशन नहीं, प्रकाशन बहुत सारे प्रकाशन थे। कहता है वो प्रकाशनों की बहुतायत से, रेवलेशंस, उनकी बहुतायत से वो फूल ना जाए, इसके लिए उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। और वो कांटे को बोलता है कि शैतान का एक दूत है कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। ताकि मैं फूल ना जाऊं।
आगे चलिए। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। फिर पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसका मतलब प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि तू जो समझ रहा है कि तेरे शरीर में एक कांटा चुभा हुआ है, वो कांटा मैंने नहीं चुभाया है ना? क्या हमने पाया अभी पढ़ने में कि प्रभु ने एक कांटा चुभाया? जरा जाइए 7वें वचन में। यहां लिखा है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंस से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। क्या यहां पर कहीं ये पाया जाता है कि प्रभु जी ने इसके शरीर में कांटा चुभाया है? नो। प्रभु ने इसके शरीर में कांटा चुभाया है? नहीं। प्रभु ने उस शैतान के दूत को घूंसे मारने के लिए पौलुस के पास भेजा है कि वो फूल ना जाए प्रकाशनों की बहुतायत से? नहीं। आगे चले। वो कहता है इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। अगर प्रभु ने ही ये कांटा चुभाया है, प्रभु ने ही, मैनी थिंक दैट द थॉर्न was given to Paul by God. By God. Many think, oh, you are wrong. No. In the same way, many think. इसी तरह से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बीमारी, दुख, गरीबी सब प्रभु ही देता है। इसलिए कुछ भी होता है जिम्मेदार प्रभु को मान लेते हैं हम। कोरोना आया, प्रभु ने दिया है ना बाबा? ऐसा नहीं था। ये कहता है मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, ये दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाए। तो प्रभु को कहना चाहिए था, ओ पॉल, ये दूर नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो दिया ना, है? मैंने तो दिया ना, ये दूर नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है पॉल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु पौलुस को समझाना चाहता है कि पौलुस, वो जो घूंसा मार रहा है ना तेरे को कि तू प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाए, दरअसल ये एक्सप्लेनेशन मेरा नहीं है, तेरा है कि तू प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाए। इसके लिए तू ये समझता है कि एक दूत, शैतान का दूत, या शरीर में एक कांटा चुभा हुआ है और शैतान का एक दूत है जो तेरे को घूंसा मार रहा है कि तू प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाए। ये तेरा खुद का अनुवाद है, तेरे खुद का रेवलेशन है, तेरे खुद का एक्सप्लेनेशन है। सॉरी, रेवलेशन नॉट रेवलेशन, एक्सप्लेनेशन, खुद का बयान है तेरा। मैंने तो नहीं चुभाया तेरे शरीर में कांटा। यही कहना चाहता है प्रभु जब वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पॉल, रिकॉग्नाइज दैट माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। रिकॉग्नाइज इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में पहचान पॉल कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। व्हाई यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस सैटन? व्हाई यू आर कीपिंग दैट थॉर्न इन योर फ्लैश? Isn't it? Why you are suffering? Why you are thinking, oh, let it be, so that it will control me from exalting? Let it be. Oh, this happens. From where did you get that revelation? किधर से लाए रा बाबा? कहां से लाया तू प्रकाशन? किसने सिखाया तेरे को? बाइबल ऐसा कुछ नहीं सिखाती। तो तू काहे के लिए सीख के बैठा है? तू काहे के लिए बोलता रहता है? ओ, पौलुस को भी तो जो है ऐसा सताव था, पौलुस के साथ भी तो ऐसा था, मेरे साथ। तू पौलुस की बराबरी कहां से कर रहा है? उतनी तो प्रार्थना भी कभी नहीं की तूने। 3 दिन तो अंधा होकर तू कभी पढ़ा नहीं रहा, और अनानियस नाम का एक व्यक्ति जैसे उसके ऊपर आकर हाथ रखकर प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा मिला, वैसा तो कोई तेरे पास आया भी नहीं हाथ रखने के लिए, अंधे के अंधे आज भी हो।
तो काहे के लिए कहते हो पॉलुस का उदाहरण काहे के लिए ले लेते हो? एटलीस्ट उसके बराबरी में तो आओ, कहीं परछाई के पास में भी तो आओ उसके। कहीं हो भी नहीं, आप पौलुस का उदाहरण देते, अपने दुख झेल ले अपने गुनाहों पापों की वजह से और अज्ञानता की वजह। माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्या सोचना चाहिए, क्या सोच रहे आप, क्या समझना चाहिए, क्या समझ रहे आप? प्रभु उस पॉल से कहता है, क्यों सफर कर रहा है पॉल? माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया। यू कैन रिजेक्ट इट एंड यू कैन रिमेन इन इट। बोथ आर इन योर हैंड। आई हैव गिवन यू ग्रेस। दोनों चीजें, तू सफर भी कर सकता है, तू सफरिंग भी कर सकता है, और तू इस सफरिंग से तू बाहर भी आ सकता है। दोनों तेरे हाथ में है। ग्रेस तो मैंने दी हुई है, इसका इस्तेमाल करो। और इस दूत से इस कांटे को निकाल फेंक, ये दूत तुझे घूंसा मारना बंद कर देगा। और आप पढ़िएगा उसके बाद में कहीं पर उसने कहा क्या, कि मेरे को अभी भी वो दूत घूंसा मार रहा है। बोला पौलुस ने किसी और पत्री में, कुरंथियों के अलावा किसी और पत्री में बोला, मेरे को घूंसे मार रहा है शैतान का दूत, अभी भी मेरे शरीर में अभी भी कांटा चुभा हुआ है ना। उल्टे उसने परमेश्वर के अनुग्रह का इस्तेमाल करके वो उसमें से, उस दुख में से निकल आया और उसको एक नया अर्थ देता है कि जब मैं दुर्बल हूं तभी मैं ताकतवर हूं। मतलब मुझे लगता है कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ताकतवर हूं। मुझे लगता है those are the blind spots in the lives of people। इसमें से कई सारी बातें अंधेरे क्षेत्र हैं लोगों की जिंदगी में, वो समझ नहीं पाते। हालेलुया। समझो, आप बचना चाहते हो, आप छुटकारा पाना चाहते हो, चंगाई पाना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, नौकरी भी पाना चाहते हो, ओ यस, हालेलुया। तो इसका उपाय करो, पहचानो और हटाओ उन अंधेरे इलाकों को। उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हें अब इसमें जीने की और ज्यादा ऐसी जीते रहोगे ना, कोई जरूरत नहीं है। डांटो, मैंने बोला डांटो, बीमारियों को डांटो, गूंगेपन को, बहरेपन को, कैंसर को डांटो यीशु के नाम से, लंगड़ेपन को डांटो, मौत को डांटो यीशु के नाम से। ऐसे देखते मत रहा करो, अच्छा अब ये हो गया है, अच्छा अब ये हो गया ना। स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स, प्रे इन टंग्स। अन्य भाषा में प्रार्थना किया करो जब भी कुछ देखो कि ऐसा, प्रे इन टंग्स। हालेलुया। व्हाई डू यू सफर? क्यों जो है सह रहे हो, क्यों परेशान हो? व्हाई यू आर कीपिंग दैट सफरिंग? क्यों सफर कर रहे हो? हालेलुया। क्यों? निकलो उससे बाहर। प्रभु तुम्हें निकालना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, आजाद करना चाहता है। क्या आप चाहते हो तो हो जाओगे, नहीं चाहते हो तो नहीं होगे। सीधा सिंपल सूत्र है, सीधा सा गणित है। चाहते हो तो हो जाओगे, नहीं चाहते तो नहीं होगे। प्रभु ने इंतजाम कर दिया है, अब उस इंतजाम का इस्तेमाल तुम करो या मत करो। तो बैठे रहो अपने अंधेरे इलाके में, करते रहो चू चू पू पू, करते रहो चुगली पुगली, करते रहो रिश्वतखोरी, करते रहो बेईमानी, करते रहो माँ की बुराई, बाप की बुराई, बेटे की बुराई, भाई की बुराई, करते रहो बहन की बुराई, बोलते रहो अपने अपशब्द, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, खींचो चोटी किसी की, मारो किसी को डंडा उठा के, दे दो धक्का किसी को, गिरा दो सड़क पे, पटक दो गाड़ी के नीचे, टक्कर मार दो किसी को, करते रहो। किसने रोका है? पड़े रहो उसी अंधेरे क्षेत्र में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने हमको निकालने के लिए इंतजाम किया है, हमारे छुटकारे का इंतजाम किया है। आओ और उस छुटकारे को ले लो, आओ और वो आशीष ले लो, आओ और आप आशीषित हो जाओ। आओ हम प्रार्थना करें, प्रभु का आत्मा आपको आशीष दे, छुए और आजाद कर दे। आप कहो प्रभु से, प्रभु मेरी जिंदगी में जो भी अंधेरे क्षेत्र हैं, अंधेरे इलाके हैं, ये हट जाए मेरी जिंदगी से। कहो,
मैं इनको हटाता हूं यीशु के नाम से। मैं मेरी जिंदगी के सारे उन इलाकों में जहां पर अंधेरा है और जहां पर शैतान की आत्माएं काम कर रही हैं, अशुद्ध आत्माएं काम कर रही हैं, बदरूहें काम कर रही हैं, मैं उनको हटाता हूं यीशु के नाम से। क्योंकि जहां अंधेरा है वहीं पर ये काम करती हैं, लेकिन जिधर उजाला हो जाता है उधर ये काम नहीं कर पाती हैं। दुष्ट आत्माएं उजाले में काम ही नहीं कर पाती हैं, अंधेरे में ही तो काम करती हैं। हालेलुया। ठीक है, अंधेरा मतलब ये जो अंधेरा हो रखा है इस समय, ये वाला अंधेरा नहीं। एक अंधेरा है जो इस अंधेरे से भी ज्यादा अंधेरा होता है, दिल के अंदर होता है, वो दिमाग के अंदर होता है, वो भावनाओं के अंदर वो अंधेरा होता है, सोच के अंदर अंधेरा होता है, समझने में अंधेरा होता है लोगों के, देखने में अंधेरा होता है लोगों के, बातें करने में अंधेरापन होता है लोगों के, जजमेंट करने में अंधेरा होता है लोगों के, परखने में अंधेरा होता है लोगों के। यह अंधेरा बहुत खतरनाक होता है। देन लेन में अंधेरा होता है लोगों के, रिश्तों में अंधेरा होता है, एक दूसरे के साथ में संबंध में अंधेरा होता है। देयर आर डार्कनेस ऑल ओवर दीज एरियाज। हमको ये सब हटाना है। विश्वास करें, प्रभु हटाएगा। उसने आपको अनुग्रह दिया है, वो हटाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं एक एक भाई बहन के लिए, हर एक उम्र के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इन्होंने इस समय जो वचन सुने उसको मैं आपके सामने रखता हूं और इनके लिए आशीष मांगता हूं कि इनकी जिंदगियों से वो अंधेरे इलाके जिसके सहारे से शैतान इनकी जिंदगियों पर हक जमाता रहता है, बीमारी लाता रहता है, चिंता लाता रहता है, इनके अंदर दुख और समस्याएं लाता रहता है शैतान इनके अंदर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में इनके जीवन से खत्म हो जाएं ये सारी बातें, और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे सुसमाचार की रोशनी इनके जीवनों में चमक पड़े, जिससे कि ये किसी भी तरह के अंधेरे में ना जिए, बल्कि उजियाले में जिए, आशीषों में जिए। कोई भी अंधेरा क्यों ना हो इनकी जिंदगी में, वो सारे अंधेरे यीशु के नाम में हट जाएं। बीमारी रूपी अंधेरा हो या कर्ज रूपी अंधेरा हो, दुख रूपी अंधेरा हो या तनाव दबाव रूपी अंधेरा हो, इनकी जिंदगी के खुद की जिंदगी में जो भी अंधेरे इलाके हैं, जिसको या तो ये जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, लेकिन समझते जरूर हैं, उन सारे इलाकों को यह हटा पावे। यीशु आपके नाम में तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा। कोई ऐसा है जिसका पेट बहुत खराब रहता है, प्रभु का आत्मा आपको चंगा कर रहा है, आप रिसीव करो। आपके जीवन से हर अंधेरा हट जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप ठीक हो जाओ। यीशु के नाम में आपके हर बंधन टूट जाएं। हर प्रकार की बदरूहें और अशुद्ध आत्माएं आपको छोड़ करके आपके शरीरों से निकलकर बाहर आ जाएं।
और आप छुटकारा पाएं, आप चंगाई पाएं, आप आशीषित हो जाओ। आप विश्वास करो कि वो प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आपका जीवन इस समय बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए। आपके जीवन में जो बेरोजगारी का अंधेरा है, जो गरीबी का अंधेरा है, वो जो आपके घर के खर्चे पूरे नहीं होते, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि वो दूर हो जाए, वो गरीबी दूर हो जाए आपकी जिंदगी से। आपके शरीर में जो लकवे की बीमारी है, आपके हाथ और पैर हिलते नहीं, चलते नहीं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आप रिसीव करो, ये लकवे की बीमारी आपको छोड़ करके चली जाए, यह अंधेरा आपके शरीर से खत्म हो जाए। आप देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते या चल नहीं पाते, या कैंसर हो गया आपको, या बवासीर है, या फिर आपको गठिया है, या फिर आपको यूरिक एसिड है, या फिर आपको दौरे पड़ते हैं, या फिर आपको कुष्ठ रोग हो रखा है, एड्स हो रखा है, या फिर आपको सोराइसिस है, या फिर आपको खुजली है, या फिर आपको घृणित एक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से लोग आपसे दूर भाग गए हैं, कोई आपकी मदद के लिए वापस में भी नहीं आता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में वो अंधेरा आपकी जिंदगी से हट जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बेकार हूं, और एक तरह से वो आत्मगलानी या फिर आत्मदया के कगार पर चले गए, मैं प्रार्थना करता हूं उससे वो बाहर आ जाए। यीशु के नाम में परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी मदद करे और तुम्हारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस तुम्हारे अंदर आ जाए। जिस तरह से पौलुस ने परमेश्वर की आवाज को सुना कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, वैसी एक आवाज आप भी सुने कि उसका अनुग्रह आपके लिए बहुत है और आप जी सको। आप कमजोर अगर हुए थे तो परमेश्वर के अनुग्रह से आपकी कमजोरी जाती रहे। आप अगर हारे थे तो परमेश्वर के अनुग्रह से जो यीशु मसीह के जरिए से है, आपकी हार जीत में बदल जाए यीशु के नाम में। आपके साथ कोई बुराई हुई थी तो मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से आपकी बुराई भलाई में बदल जाए यीशु के नाम में। आपके साथ कोई दुर्घटना घटी थी जिसकी वजह से आज आप अपने आप को कोसते रहते हो, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि उसके असर से आपको पवित्र आत्मा आजाद करे। कोई घटना आपके साथ घटी थी जो छाप छोड़ गई आपके मन पर, आपके यादों पर वो चीज आज भी घूमती है, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो चीज आपको छोड़ करके इसी समय चली जाए। परमेश्वर के अनुग्रह से आप आजाद हो जाओ। परमेश्वर का अनुग्रह जो उसके पुत्र यीशु के जरिए से बहुत ज्यादा है, आपको छुड़ावे, आपको आजाद करके अपने बेटे और बेटी की श्रेणी में ले आए और आप बोझ से दबे हुए ना रहे, तनाव से, चिंता से, आंसुओं की तराइयों से ना जाएं। यीशु के नाम से आप आजाद हो जाओ, आपको छुटकारा मिले। मैं प्रार्थना करता हूं आपको छुटकारा मिले, आपकी आंखों से बहने वाले आंसू रुक जाएं, बंद हो जाएं और आपको इसका पुरस्कार मिले, जैसा कि उसने कहा भी है कि अपनी आंखों के आंसू पोंछ ले क्योंकि तुझे तेरे कष्टों का इनाम मिलेगा। मैं ब्लेस करता हूं आपको, आपकी बीमारियां, आपके कष्ट और आपके कलेश यीशु मसीह के नाम से आपके शरीरों में से खत्म हो जाए। चाहे किसी भी बात से आप गुजर रहे हो, तनाव से आप गुजर रहे हो, अकेलेपन से आप गुजर रहे हो, कर्जे की वजह से, मकान नहीं बनने की वजह से चोटिल हो, दुखी हो, परेशान हो, पीड़ित हो, पैसे नहीं है, गरीबी है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, गर्मी लगती है आपको, ओ यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं उसका अनुग्रह जो तेरे लिए बहुत हुआ है, उसके अनुग्रह से तेरे सारे काम सफल हो जाए और तू प्रभावशाली हो और तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर, तेरे दान चढ़ावे का उत्तर
यीशु के नाम में हाँ और आमीन में आ जाए। तेरे लिए बंद रास्ते खुल जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे लिए बंद रास्ते खुल जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारी जिंदगियों में बदलाव आए, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको आशीष देता हूँ, आपकी जिंदगी बदल जाए। आपके बच्चों के लिए जो तुम प्रार्थना करते हो, आपके भाई के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके पति के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके अगुए के लिए जो प्रार्थना कर रहे हो, वो सुनी जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। कोई आत्मिक नयापन आने के लिए, बेदारी आने के लिए आप प्रार्थना करते हो, मैं प्रार्थना करता हूँ वो सुनी जाए। खुद के आत्मिक ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए, पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए आप प्रार्थना करते हो, वो सुनी जाए। आप आशीषित हो जाएं आज रात। आज रात आप आशीषित हो जाएं। मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं। किसी का माइग्रेन इस समय ठीक हो रहा है, रिसीव करिए। किसी के घुटना सूजा हुआ है, ठीक हो रहा है, रिसीव करिए। किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन चंगा हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। किसी को रात में दांत चबाता है, कोई रात में दांत चबाता है, आवाज आती है, वो ठीक हो रहा है यीशु के नाम में। कोई ऐसा है जो चलता है तो उसका एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा है, वो दोनों पैर अब बराबर होने, उठ के खड़े हो जाओ। और तुम्हारे जो पैर की नस खिंचती है, वो इसीलिए खिंचती है, अब खिंचना बंद हो जाएगी यीशु के नाम में। मैं बोल रहा हूं, आप रिसीव करें यीशु के नाम में। आप रिसीव करो यीशु के नाम में। सलोनी नाम है किसी का, प्रभु आपको छू रहे हैं इस समय, आप चंगे हो रहे हैं। सलोनी प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं इस समय। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं इस समय। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आप रिसीव करो विश्वास के साथ। आपके दोनों हाथों को फैला करके आप ग्रहण करो, आपकी आशीष आपको मिल रही है। जो बहनें बच्चों की आशीष मांग रही हैं कि मेरे को बच्चे की आशीष हो, मैं ब्लेस करता हूं आपको सचमुच में बच्चे की आशीष मिले। जो अन्य भाषा का वरदान मांग रहे, मैं ब्लेस करता हूं आपको सचमुच में अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान मिले। जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम चल रही है, यीशु के नाम से वो हड्डियां ठीक हो जाएं। जिनके घर में प्रॉब्लम चल रही है, घर में कोई प्रॉब्लम है खाने पीने को लेकर के, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो खत्म हो जाए। पति के पीने को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, वो खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जो बहनें, जो पत्नियां अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाए और उनके पतियों का मन बदल जाए यीशु के नाम में। जिस भाई के लिए मन बदल जाए की प्रार्थना चल रही है, उसका मन सचमुच में बदल जाए, वो चेंज हो जाए और चौंका देने वाली बातें इनके साथ में हो। चौंका देने वाली बातें इनके साथ में हो। जो बात नहीं करता था वो बात करने लग जाए, ये चौंक जाए, ये कैसे हुआ। यीशु के नाम में जिनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, यीशु के नाम में वो गुस्सा निकल जाए, नाराजगी निकल जाए। घर की मदद नहीं करते थे, पैसा होता था फिर भी, अब करें यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं, आप रिसीव कर लो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिनको आंखों से नजर नहीं आता है, पूरी तरह से वो देख नहीं पाते, मैं प्रार्थना करता हूं देख पावे यीशु के नाम में। वो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ऐसे मरीजों के लिए जो घर के अंदर बीमार पड़े हैं, चारपाई पर लकवा वगैरह हो रखा है, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, टॉयलेट बाथरूम सब चारपाई पर ही होता है। यीशु के नाम से ऐसे लोग चंगे होकर के गवाही देने पाए। अगर उनकी फैमिली से कोई रिसीव कर रहा है प्रभु, केवल निवेदन देकर के सो नहीं गए, लेकिन अगर रिसीव कर रहा है कोई, तो आप उसे छू लो
यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आप उसे छू लो, स्पर्श करो। मैं प्रार्थना करता हूं, आप छू लो प्रभु। वो बंद कान खुल जाए, वो बंद आंखें खुल जाएं, वो हृदय रोग जाता रहे, वो कैंसर रोग जाता रहे, वो गठिया रोग जाता रहे, वो बवासीर जाती रहे, वो हार्ट प्रॉब्लम, वो बीपी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, थायराइड, वो जाता रहे यीशु के नाम से। वो सर्वाइकल जाता रहे, वो लंगड़ापन, वो आंखों में जो महंगापन है वो जाता रहे यीशु के नाम में। नाक में जो प्रॉब्लम है वो जाती रही यीशु के नाम में। हड्डी का बढ़ना रुक जाए यीशु के नाम में। गांठें खत्म हो जाए यीशु के नाम में। रिसीव करो यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं आपको। जो जेल वेल में बंद है यीशु के नाम से बाहर हैं, जिनके कोर्ट केस वगैरह चल रहे वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जिनके एग्जाम चल रहे उन बच्चों के एग्जाम में उनको सफलता मिले। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। जिनका पैसा फंसा हुआ उनका फंसा हुआ पैसा मिल जाए यीशु के नाम में। जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह हो जाए यीशु के नाम में। जिनके लिए रिश्ता नहीं आ रहा उनका रिश्ता आ जाए यीशु के नाम में। यस, चमत्कार हो लोगों के साथ। मैं ये प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। चमत्कार हो यीशु के नाम में। आपके कोर्ट केस खत्म हो जाए यीशु के नाम में। आप जीतो, फैसला आपके पक्ष में आए यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं, आप रिसीव कर लो यीशु के नाम में। कहो आमीन, आमीन और आमीन। सारी महिमा आदर यीशु के नाम को हम देते हैं। विश्वास करते हैं उसने सुन लिया है। इससे पहले कि आप चले जाओ मैं बता दूं आपको, सितंबर 23 तारीख से 25 तारीख तक वेस्ट बंगाल में बेंडल नाम से एक जगह में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है। आप अगर यहाँ आना चाहें तो आप आ सकते हैं। और आने से पूर्व 2 नंबर लिखे हुए हैं, सुष्मिता श्रीनिवासन और भाई स्टीवन। बहन सुष्मिता श्रीनिवासन और भाई स्टीवन, इनके नंबर लिखें। आप इनको कांटेक्ट करें और आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। और समय सुबह 10 से 3 और फिर शाम को 7 से 9 इस जगह पे। और उसके बाद में 27-28 सितंबर को भी बेंडल में प्रार्थना सभा है। जगह का नाम सखानगर पोस्ट बसबेरिया, मोगरा, डिस्ट्रिक्ट हुगली, वेस्ट बंगाल। यहाँ अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर भी सुष्मिता श्रीनिवासन बहन को और भाई स्टीवन को कांटेक्ट करें। समय 10 से 3, 7 से 9 रहेगा। और इसके बाद में एक दिन की प्रार्थना सभा 29 सितंबर को है। समय 9 से 3 रहेगा। ओलिवा कुजूर के यहाँ पर एड्रेस है केयोता घोष पारा, बेंडल। और कांटेक्ट पर्सन बहन सुष्मिता श्रीनिवासन और भाई स्टीवन हैं, जिनको आप संपर्क कर सकते हैं आने के पूर्व। और इसके बाद में अक्टूबर 1, 2, 3 तारीख को प्रार्थना सभा है इस पते पर। ये भी वेस्ट बंगाल में ही है। रिद्धि सिद्धि पैलेस, सपुई पारा, नियर मोटा शिव मंदिर, बेल्लूर स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट हावड़ा। आप यहाँ आ सकते हैं। आने के पूर्व आप बहन सुष्मिता श्रीनिवासन और भाई स्टीवन को संपर्क करें। और इसके बाद में 5 और 6 अक्टूबर को वेस्ट बंगाल में ही प्रार्थना है, जिसका एड्रेस है कोबरडांगा मिशन, चालगो डाउन, 185/2 मिशन अंचल, पूर्वा पुतियारी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। समय शाम को 6 से 9। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। और आप लोग जो इस सेवा के लिए आपके आर्थिक योगदान को हमको देते हैं, पहुंचाते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दें। और इस समय इस डिटेल को फॉलो कीजिए। यदि आपके मन में आत्मा कुछ बात डालता है, पवित्र आत्मा आपको उभारे, तो आप हमारी सहायता सुसमाचार प्रचार करने में कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को
9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन।